हेलो एवरीवन। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस का जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने किसी भी अभिक्रिया की क्रियाविधि को एक्सप्लेन करने के लिए कोलिजन जो सिद्धांत होता हमारा टक्कर सिद्धांत उसको डिस्कस किया था। और उसमें हमने देखा था कि उसके अकॉर्डिंग किसी भी अभिक्रिया का संपन्न होना उस अभिक्रिया में अभिकारकों के मध्य होने वाली टक्करों पर निर्भर कर रहा था। आज जो है हम नेक्स्ट थ्योरी है जो क्रियाविधि को समझाने की, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी या जिसे हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी कहते हैं, उसे डिस्कस करें। ये सिद्धांत क्या कहता है कि इसके अकॉर्डिंग अभिकारकों से उत्पाद में बदलने के लिए किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों को एक संक्रमण अवस्था से गुजरना होता है। और वो संक्रमण अवस्था क्या होती है कि आप जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की हम बात करें तो जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो अभिकारकों के मध्य जो बंध होते हैं उसमें से कुछ बंध टूटते हैं और कुछ नए बंध बनते हैं वहाँ पे परमाणुओं के मध्य। तो जो बंध टूट रहे हैं, आप जानते हैं बंध को तोड़ने में क्या देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है, हमें ऊर्जा देनी पड़ती है। और अगर नया बंध बन रहा है तो वहाँ पे ऊर्जा मुक्त होती है। तो जो संक्रमण अवस्था होती है वो अवस्था होती है जिसमें ना कि जो हमारे पुराने बंध वो आंशिक रूप से ही टूटते हैं और जो नए बंध है वो आंशिक रूप से बन रहे होते हैं। तो ये एक मिडिल स्टेज है जिसमें कि ना तो बंध पूरी तरह टूटते हैं और ना ही पूरी तरह बने होते हैं। और आप जानते हैं जब हम अभिक्रिया को स्टार्ट कर रहे हैं तो बंध तोड़ने में हमें क्या देनी पड़ रही है, ऊर्जा देनी पड़ रही है। और जैसे जैसे नए बंध बन रहे हैं तो ऊर्जा रिलीज हो रही है वहाँ पे। तो पुराने बंध तो टूटते जा रहे हैं और नए बंध बनते जा रहे हैं, तो ऊर्जा जो है वो बढ़ती जाती है। और जो संक्रमण अवस्था की अगर हम एनर्जी की बात करें तो वो अभिक्रिया के एनर्जी कर्व में सबसे ज़्यादा होती है, संक्रमण अवस्था की एनर्जी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया के लिए अभिकारकों के लिए संक्रमण अवस्था क्या है, एक एनर्जी बैरियर का काम करती है कि अगर उस एनर्जी बैरियर को अभिकारक पार कर पाते हैं तो वो उत्पाद में परिवर्तित हो जाएंगे, अदरवाइज वो अभिक्रिया आपकी पॉसिबल नहीं होगी। अब संक्रमण अवस्था के बाद जब आपने संक्रमण अवस्था तक आपके अभिकारक पहुंच गए हैं तो उस अवस्था के बाद क्या होगा, आपके पुराने बंध ब्रेक हो जाएंगे कंप्लीट और नए बंध बन जाएंगे। तो उसके पश्चात इसकी ऊर्जा क्या होती जाती है, अब नए बंध बन चुके हैं तो अब ऊर्जा और रिलीज आपकी नहीं होगी, तो फिर आपकी ऊर्जा का जो कर्व है वो नीचे की तरफ आता जाता है, जिसे हम अभी यहाँ देखेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये अभिकारक अणु थे आपके, तो यहाँ पे बी और सी के मध्य बंध था। जब आप उत्पाद में इसको बदलना है तो बी और सी का बॉन्ड टूटता जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डैश लाइन से शो किया गया है, और ए और बी के मध्य नया बंध बन रहा है। अब यहाँ पे ना तो कम्प्लीटली बी और सी का बॉन्ड टूटा है और ना ही ए और बी का बॉन्ड बना है। तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, संक्रमण अवस्था। और जब आपका ये बॉन्ड कम्प्लीटली ब्रेक हो जाता है और नया बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है तो हमें उत्पाद की प्राप्ति होती है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल में HX का जो है निकलना आपका। अब यहाँ पे इस कर्व में हम देखते हैं कि इसकी एनर्जी को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एनर्जी कर्व आपको दिख रहा होगा किसी भी अभिक्रिया के लिए। तो मान लीजिए ये आपके अभिकारक है, जैसे जैसे पुराने बंध टूटेंगे नए बंध बनेंगे, अभी हमने देखा ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसकी ऊर्जा बढ़ते बढ़ते आपकी संक्रमण अवस्था है जो वो मैक्सिमम एनर्जी स्टेट पे होती है एनर्जी कर्व में। अगर अभिकारक यहाँ तक की ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं तो वो उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। और संक्रमण अवस्था के बाद एनर्जी क्या होती है आपकी, डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि पूरा नए बंध जो है वो कम्प्लीटली बन जाते हैं और पुराने बंध कम्प्लीटली ब्रेक हो जाते हैं। ये जो एनर्जी गैप आ रहा था इसे हम क्या बोल रहे थे, अभिकारक और संक्रमण अवस्था के बीच में, इसको हमने बोला था सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी।
जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि वो न्यूनतम ऊर्जा जो कि अभिकारकों को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक हो, उसे हम सक्रियण ऊर्जा। तो ये एक तरह से किसी भी अभिक्रिया के लिए संक्रमण अवस्था जो है वो ऊर्जा अवरोध का काम करती है। अब अगर इसके अकॉर्डिंग हम किसी अभिक्रिया की मुक्त ऊर्जा, एंथैल्पी या एंट्रोपी में रिलेशनशिप देना चाहें तो वो आप यहाँ देख सकते हैं। उसकी वैल्यू कुछ इस तरह से आपकी आती है, जो आप थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ते हैं। जो इसका जो आपका मैथमेटिकल पार्ट है या जो काइनेटिक्स वाला पार्ट है वो आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। उसे हमें अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि हम यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सिर्फ कॉन्सेप्ट जो इसका है कि कैसे अभिक्रिया की क्रियाविधि हो सकती है उसको डिस्कस कर रहे हैं। अब कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं जो कि एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट होती हैं। आप जानते हैं मैकेनिज्म जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि कई रासायनिक अभिक्रियाओं की जो है मैकेनिज्म में एक से ज़्यादा स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। तो उनमें क्या होगा, जितने ज़्यादा स्टेप होंगे उतनी ही हमें संक्रमण अवस्थाएं प्राप्त होंगी। और दो संक्रमण अवस्थाओं के बीच में हमें एक लो एनर्जी वाली स्टेट प्राप्त होती है जो किसको प्रदर्शित करती है, मध्यवर्ती को प्रदर्शित करती है। जिसे हम यहाँ इस ग्राफ से समझना चाहें तो आप देख सकते हैं कि ये अभिकारक थे। अभिकारकों से ये आपका मान लीजिए फर्स्ट स्टेप था, से आपको एक ट्रांजिशन स्टेट मिली जिसे हमने फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट का संक्रमण अवस्था। उसके बाद आप सेकंड स्टेप की जब बात करते हैं तो उसमें आपको एक सेकंड ट्रांजिशन स्टेट देखने को पड़ती है, जो कि हमने TS2 से यहाँ पे नोट की। इन दोनों के बीच में आपको एक लो एनर्जी के जो है स्टेट मिलती है, जो कि किसको प्रदर्शित कर रही है, इंटरमीडिएट को। उस अभिक्रिया में जो मध्यवर्ती बन रहा है उसको प्रदर्शित करती है। तो इस तरह से यदि कोई अभिक्रिया एक से ज़्यादा पदों में संपन्न होती है तो उसमें उतनी ही ज़्यादा संक्रमण अवस्थाएं हमें प्राप्त होंगी। ये था आपका ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। अब अगर हम एक बार के लिए देखें कि हमने दो टर्म लिए, एक है ट्रांजिशन स्टेट और एक मध्यवर्ती, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है अगर वो हम देखना चाहें तो आपको यहाँ एक टेबल दिख रही है कि ट्रांजिशन स्टेट क्या आपकी मैक्सिमम एनर्जी की स्टेट है वहाँ पे, और इंटरमीडिएट किसको प्रेजेंट कर रहा है, दो मैक्सिमम एनर्जी के बीच में जो एक लो एनर्जी का आपका स्पेस मिलता है उसको इंटरमीडिएट रिप्रेजेंट करता है। जो इंटरमीडिएट जो हमें मिलते हैं वो आपके जितने भी अभिक्रिया में स्टेप्स होते हैं उससे एक कम मिलता है, जबकि अगर हम संक्रमण अवस्था की बात करें तो जितने संक्रमण आपके स्टेप्स होंगे अभिक्रिया में उतनी ही आपको संक्रमण अवस्थाएं प्राप्त होंगी। तो यहाँ पे एक टेबल के फॉर्म में आप इसको, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में क्या डिफरेंस है तो आप इनको यहाँ इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं।